आप लोगों से पूछना चाहिए, क्या आप 2001 को समर्थन करते हैं? नहीं। तो केवल 2001 की धारा 131 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का आज यदि हम इसमें 18 अध्याय है, तो क्या 18 अध्याय के स्थान पर और भी अध्याय जोड़ देगा तो हम स्वीकार करेंगे? इसलिए मेरा यह है कि 2001 ही लीगल है। आपको इसको भी साबित करना होगा, क्योंकि जितना जो प्रोविजन हम बात कर रहे हैं, हमने 2001 की कितनी धाराएं हैं उनको तो हमने बताया नहीं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में कुल कितना धारा है आपको यह भी समझना पड़ेगा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम में 163 धारा है। एक धारा में उसमें पंचायतों को आपसे टैक्स वसूली का अधिकार है। एक धारा जो 144 है, भू अर्जन करने का अधिकार पंचायतों को है, जिला परिषदों को है, पंचायत समितियों को भी है। और 158 धारा में गांव के गांव को विस्थापित करने का अधिकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम में भी देता है। और 163 में सरकारी जमीनों को पुनर्स्थापित करने का भी अधिकार देता है। तो क्या हम इसको माने कि 2001 जिसको हम झारखंड पंचायती राज अधिनियम बोल रहे हैं, उसकी यदि इस संरचना को हटा दिया जाए, जो वीडियो सब मैं देख रहा हूं, अगर इसको अधिनियम से अभिप्रेत, यदि इस अधिनियम से अभिप्रेत को झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के स्थान पर झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार 2025 लिख देने से हम स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे? क्योंकि 2001 को अभी डिलीट कर रहे लोग, जो अधिनियम लिखा गया है उसको डिलीट कर रहा है, तो आप स्वीकार कीजिएगा। तो हम ये कर रहे हैं कि 2001 ही इलीगल है। इलीगल क्यों है? हम संघीय ढांचा का बातें नहीं कर रहे। जब हम संविधान की व्याख्या करते हैं तो 5वीं अनुसूची लेके 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची तक की भी हमको व्याख्या करना पड़ेगा। इसीलिए मैं 15 मिनट आप लोग से लूंगा, उसके बाद आप जितना डिबेट करना है पढ़िए, स्टडी कीजिए, सर्चिंग कीजिए, सब कीजिए। और झारखंड सरकार को खुली चुनौती हम इसमें, क्योंकि हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैं खुदखट्टीदार रैयत से हूं, मां तो भी खुदखट्टीदार रैयत है। एक दिन फोन किया था मुझे आपका हजारीबाग से, वो लड़ाई लड़ रहा है आपका अडानी से, तो वो भी ग्राम सभा की बात कर रहा है, तो बचा के रखा है 30 गांव। तो मैं बोला कि ग्राम सभा आपका भी है, शेड्यूल एरिया में आपका भी अधिकार है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या आदिवासियों के लिए केवल ग्राम सभा है कि शेड्यूल एरिया के लिए ग्राम सभा है? क्या खुदखट्टीदार रैयत मां तो नहीं है, प्रधान नहीं है? तो हम आदिवासी क्यों बोल रहे हैं? इस अनुच्छेद में समुदाय विशेष पर है ग्राम सभा केवल लिखा हुआ, इसमें एक सेंटेंस में केवल अनुसूचित जनजातियों की यदि जमीन का अवैध हस्तांतरण हुआ है तो उसको वापसी करने का अधिकार ग्राम सभा देता है। बाकी तो ग्राम सभा ही, गौण खनिजों पर ग्राम सभा, यहां आदिवासी शब्द नहीं है। अगर आदिवासी शब्द होगा तो 6 शेड्यूल पैटर्न पर जाइए, वहां पर जनजाति आपको मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र को डिफाइन करने का रीजन था कि यहां पर मिक्स है, सभी लोगों के पूर्वजों ने जमीन को बनाया, उसमें महतो भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, उन्होंने जमीनों को बनाया, अलग अलग कम्युनिटीज है। तो मैं 15 मिनट आप लेक्चर सुनूंगा, और उसमें क्योंकि ये चीजें ऐसी है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा झारखंड सरकार से प्रतिरोध करने का। सबको मैं एक बात जोहार करता हूं, और इस वीडियो चैनल या जो भी आप कर रहे हैं, इस चीज को सही स्टेट कीजिए कि ये भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान का भाग 1 की अनुच्छेद 1 की उपधारा 1 के तहत यह भारत राज्यों का संघ है। इस भारत राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था को 3 अनुसूची में रखा गया। पहली अनुसूची है अनुच्छेद 1 से लेकर 1 और 4 में पहली अनुसूची का स्टेट है। आपको समझना पड़ेगा कि पहली अनुसूची कैसे आई, उत्पत्ति कैसी हुई। दूसरा स्टेट आता है आपका 5वीं अनुसूची। आप 5वीं अनुसूची में रहते हैं, यहां अनुसूचित क्षेत्र का मामला है, और यहां पर भारत टेरिटोरी ऑफ इंडिया की स्टेट की बात आती है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में यदि कौन है तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 को जो भाषाई पर आधारित पुनर्गठन किया गया, सब पहली अनुसूची के स्टेट में आएगा। हम 5वीं अनुसूची में आएंगे क्योंकि हम खुदखट्टीदार रैयतों के वंशज हैं।
हम खुटखटीदार रैयतों के वंशज हैं हम। और खुटखटीदार रैयतों का अपना ग्राम स्वशासी, प्रत्येक का अपना जुरिडिक्शन एरिया है, प्रत्येक लोगों का थाना संख्या के हिसाब से उसका जुरिडिक्शन एरिया है। इसीलिए पूरा अनुसूचित क्षेत्र के रूप में आप सूचीबद्ध है, आप अनुसूचित क्षेत्र में है। और 6 शेड्यूल पैटर्न में जिसको बोल रहा है वो 6ठी अनुसूची एक भाग है, जो 244(2) से गाइड होता है, उसका प्रशासनिक ढांचा। यह भारत राज्यों का संघ, और इसी भारत राज्यों के संघ का संविधान प्रदत्त अधिकार सभी नागरिकों को मिले, मौलिक अधिकारों को बिना न्यून किए, और भाग 3 भाग 4 में जो प्रोविजंस है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको समवर्ती सूची में जो विषय है, इन विषय पर कानून बनाते हुए उसको इंप्लीमेंट करना है। भाग 4 प्रशासनिक व्यवस्था कहां है? भारत का प्रशासनिक व्यवस्था आपका 5 भाग से लेके 10 भाग तक है, जिसको हम व्याख्या नहीं करते। भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस देश में भाग 5 से शुरू होता है। भाग 5 में कौन है? संघ है। संघ का अनुच्छेद पड़ता है आपका 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके साथ आपका न्यायपालिका है, पूरा इसमें आएगा। कितना अनुच्छेद? 52 से 151 तक है। यह है संघ का मामला, और यही संघ काम करेगा 7वीं अनुसूची का, संघ सूची पर काम करता है, कानून बनाता है। यह है भाग 5 का मामला है। भाग 6 किसमें आता है? भाग 6 आता है स्टेट। स्टेट कौन है? जो पहली अनुसूची में जो रखे गए हैं वो सारे के सारे स्टेट आते हैं। उनको स्टेट के रूप में भाग 5 को आप खंगालिए संविधान में। भाग 5-6 के अंतर्गत स्टेट आता है, दी स्टेट। वो पहली अनुसूची में जो 1956 को रखा है, इसका प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था भाग 6 से चलेगा। उसमें कितना है? 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद हैं। इसमें विधानमंडल है, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसका इलेक्शन कैसे होना है, उसकी शक्तियां क्या होंगी, मंत्रालय क्या बनेगा, मंत्री कैसे बनेंगे, मंत्रिपरिषद कितना होगा, और उसका कार्यपालिका शक्ति विभागे कैसे, इसमें व्याख्या है। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र में आता है, प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण, जहां दिल्ली, पांडिचेरी, दमन, द्वीप, अंडमान निकोबार, यह आता है आपका भाग 8 में। इसका अनुच्छेद आता है आपका 239 से 242 अनुच्छेदों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था होता है। इसका प्रशासक केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल वो प्रशासक कहलाता है। यह भाग 8 का मामला है। भाग 9 में आता है, इसी राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था को 1992 में 73 संविधान संशोधन का वो इस व्यवस्था को निचले स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था इंप्लीमेंट करने के लिए भाग 9 जोड़ा है, वो पंचायत भाग 9 में आता है। भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है। भाग 9 का ए में 243P से लेकर 243Z तक आएगा। ये नगर पालिका भाग 9 का ए का मामला है। यह है भाग 9 का पंचायत। आप किसमें है? आप भाग 10 में है। भाग 10 में किसमें आता है? संविधान का अनुच्छेद 244। यह है 244(1) की बात हम नहीं कर रहे हैं, यह 244(1) और 244A इसके अंतर्गत है। और इसी में 243A के 1 के तहत 5वीं अनुसूची आएगा, और 243(2) के तहत 6ठी अनुसूची आएगा, जो त्रिपुरा मेघालय है। यह भाग 10 का मामला है। और हम बात कर रहे हैं झारखंड पंचायती राज अधिनियम का। झारखंड पंचायती राज अधिनियम का एक्सटेंशन इस राज्य के लिए हुआ है, पहली अनुसूची के लिए, बिहार के लिए हुआ है। हम बिहार से पहले ही 5वीं अनुसूची में पहले थे। यहां अनुसूचित क्षेत्र में 1950 संविधान आदेश संख्या 09 कभी हिस्सा था ही नहीं हो। और 1977 बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात आदेश के अनुसार आपका 4 जिला शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, छोटानागपुर संथाल परगना, ये छोटानागपुर संथाल परगना है 1977 में।
और इन्हीं 1977 में उस समय तथाकथित लोगों ने जो आंदोलन किया है, उसके परिणाम स्वरूप केंद्र ने माना कि हमको स्वशासी देना है। उसके लिए क्योंकि भाग 10 में 244A पकड़िएगा, 244A, उसमें लिखा हुआ है जनजाति क्षेत्रों को, असम के जनजाति क्षेत्रों को एक में मिलाकर एक स्वशासी राज्य का गठन करेगी और एक मिनी विधानसभा का स्थापना करेगी, या विधान परिषद का, या दोनों गठन की, और अपना एक मंत्री परिषद बनाएगी। यह है ऑटोनोमस काउंसिल का प्रशासनिक ढांचा। 244A, 1 नहीं, A 240, जैसे सर आपका पंचायत राज अधिनियम 2001 का 43 का A B लिखते हैं ना, तो A में लिखा हुआ है विधानमंडल का गठन करेगी, मंत्री परिषद का गठन करेगी। ये एक प्रकार का उपराज्य है बिहार के समय में। लेकिन उस समय क्या कहा आपने, 5वीं अनुसूची को एक्सटेंशन नहीं होने दिया, 6 शेड्यूल का पैटर्न पर विधानसभा का चुनाव आपने लड़ दिया, तो इसकी कार्यपालिका शक्ति आप समय आ गया, पूरा सिस्टम आपके साथ आ गया। तो आज के समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं, भाग 10 में आया, भाग 9 के तहत जो सिस्टम है यहां बिहार विधानसभा है। बिहार विधानसभा में 2001 पर मैं आऊंगा। 1977 में 4 जिला था, पूरा हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, रांची, संताल परगना, सिंहभूम, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी 5वीं अनुसूची में वो लोग सूचीबद्ध है। अब छेड़छाड़ कर नहीं सकता है संसद काम करेगा इस पर, संघ सूची पर, संघ का मामला है, राज्य का मामला है, संघ राज्य क्षेत्र का मामला है, इस पर ही पहली अनुसूची का काम करेगा। पहली अनुसूची का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसी पर काम करेगा। आप 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, इसीलिए संविधान का आर्टिकल 243 आपका 244 का हम लोग का 5वीं अनुसूची का पैरा 5 इसीलिए बोलता है संसद और राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट कानून शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों बोला था? क्योंकि आप पहली अनुसूची के क्षेत्र में आप नहीं आते हो। 370 को इसीलिए डिजॉल्व कर दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली अनुसूची का स्टेट के अंतर्गत अस्थायी संबंध था। आप एक अस्थायी संबंध में आते हैं। इधर हमको जाना पड़ेगा, आपको यहां भी जाना पड़ेगा 5वीं अनुसूची में। 1977 में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात अनुसूचित क्षेत्र आदेश के तहत 5 शेड्यूल एरिया को पूरा संथाल करना था, पूरा छोटनागपुर संथाल करना। और 1994 में आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद एक झारखंड विधानमंडल से पारित होकर के पास होता है, एक स्टेट, उस स्टेट में। और स्टेट के अनुसार से 2001 में जिसको अभी हम लोग कह रहे हैं कि रद्द कर दिया, किसको पावर था रद्द करने का? जब 5वीं अनुसूची का प्रशासनिक व्यवस्था हुआ तो क्या एक विधानसभा उसको रद्द कर सकता है? 5वीं अनुसूची का अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित समावेश पूरा सिस्टम को। 2000 में झारखंड गठन हुआ, 2000 तक 18 जिला झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के तहत 18 के 18 जिला अनुसूचित क्षेत्र था। अब अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। और 2000 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मार्च में इलेक्शन होता है आपका 2005 तक। अप्रैल, मई, जून 3 महीना के बाद सदन की 70 की बैठक होती है और स्वशासी जिला परिषद जो ऑटोनोमस काउंसिल का बिल को खारिज कर देता है और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को बनाता है। अब झारखंड में जब अनुसूचित क्षेत्र 18 जिला था, उसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध था 18 जिला। उसमें नन या असामान्य क्षेत्र है या 18 जिला को डिवाइड नहीं किया गया था, जो 24 हम बात कर रहे हैं। 13 जिला है, 12 जिला है शेड्यूल एरिया, नन शेड्यूल। उस समय जब नहीं था तो झारखंड सरकार ने, उस समय का बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की सदा को बनाया। जब अनुसूचित क्षेत्र उस समय था, झारखंड तो पहली अनुसूची का मामला था, भाग 5 का संबंध था उसका। 2001 कैसे बनाएगा? सबसे पहले तो आपको अनुसूचित क्षेत्र को खंड करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य क्षेत्र का प्रशासनिक व्यवस्था है भाग 9, जिसको हम पेशा में भी बोल रहे हैं, 243M के अनुसार बोल रहे हैं। प्रोविजंस नहीं लागू होगा, पंचायत के प्रोविजंस मतलब भाग 9 के प्रोविजंस
जब भाग 9 के प्रोविजंस 243M ये बोलता है कि नहीं लागू होगा, तो 2001 में कैसे किया जाए? 2001 कैसे आया? क्योंकि उस समय अनुसूचित क्षेत्र था। आज भी हम अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू होगा बोल रहे हैं, तो 2001 में भी कैसे लागू किया? यानी वो इलीगल हुआ। क्यों? क्योंकि ये भारत एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा पर आप पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची का प्रशासनिक ढांचा को 5वीं अनुसूची में डालिएगा, तब तो बोलेंगे भाई हमको संघ राज क्षेत्र दिल्ली का प्रशासनिक व्यवस्था को भी राज्य में डालिए, यह सवाल उठेगा। या तो दिल्ली का शासन व्यवस्था को भी भारत संघ यहां भी डालिएगा प्रशासनिक व्यवस्था। आपको यहां भी बात करना पड़ेगा, कितना समझना होगा संघीय ढांचा, क्योंकि आप यदि बात कर रहे हो 5वीं अनुसूची का, तो इसका प्रशासनिक ढांचा भी इधर आएगा, संघ का भी आएगा, तो आपको निवेश हो गया ना, आपका तो संघीय ढांचा ही खत्म हो गया। तो भारत की संप्रभुता जिसको आधारिक लक्षण बोलते हैं, उसका तो उल्लंघन हो गया। संघीय ढांचा तो एक है ना, पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, एक संघीय ढांचा है। तो संघीय ढांचा का ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम उल्लंघन करता है 2001। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या झारखंड सरकार अभी 2001 की उपधारा 131 की उपधारा 1 के तहत बना सकता है? ये कौन है? ये आता है आपका झारखंड सरकार। यहां है झारखंड सरकार का मंत्रिपरिषद बनने के बाद विभागों का बंटवारा होता है। यहां पर 12 विभाग है, वित्त विभाग से लेकर झारखंड में कितना विभाग है मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि भाई यहां पर गौण खनिज का है, तो पशुपालन कौन पकड़ेगा? कृषि विभाग का कौन काम करेगा? ग्रामीण विकास का कौन करेगा? सड़क का कौन काम करेगा? आवास निर्माण का कौन करेगा? क्या झारखंड सरकार का विभाग एक साथ? हम पेशा कानून अनुसार हम भी ले चल रहे हैं और झारखंड पंचायती राज अधिनियम का 12 विभाग भी आपके साथ आ रहा है। संभव है? आपको तो उससे मुक्त होना होगा, तभी स्वयं शासित संस्था के रूप में आप स्थापित होंगे। इसीलिए यह कर रहा है कि जब ये विभाग है, कहां का विभाग है ये? एक मंत्रालय पंचायती राज विभाग। उसके मंत्री कौन है? श्रीमती दीपिका पांडे। उसका चीफ सेक्रेटरी कौन है? विजय कुमार चौबे। उसका डायरेक्टर कौन है? श्रीमती निशा उरांव। यहां की है। इस विभाग ने अपना ड्राफ्टिंग किया झारखंड पंचायती राज अधिनियम। ये झारखंड सरकार नहीं कर रही है, इस विभाग कहां का? ये ब्यूरोक्रेट्स, ये विभाग का ड्राफ्टिंग किया हुआ झारखंड पंचायती राज अधिनियम का एक्सटेंशन आपका शेड्यूल एरिया में। अरे यहां तो संसद और राज्य विधानमंडल का कानून तक लागू नहीं होता है, अब झारखंड पंचायती राज विभाग का कानून को एडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका रांची और तथाकथित कुछ खुटखटीदार रैयतों का नेचर को जिन्होंने छोड़ दिया और शहरों में बस गए। शहर में बस गए ना लोग, शहरों में बस गए, एनजीओ चलाता है। एनजीओ चलाने के बाद एक समय कुछ था जिन्होंने आंदोलन किया था कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, बात किया, पत्थर गड़वा दिया खूंटी में। आज वही लोग झारखंड विधानसभा का कानून लागू होना चाहिए बात करते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम यदि आप बोलते हो संसद का कानून लागू नहीं होता है, राज्य विधानमंडल का कानून लागू नहीं होता है, तो जो समर्थन कर रहे हैं आपका झारखंड पंचायती राज अधिनियम का 2001 का, उस समय लोगों ने खूंटी पर पत्थर गाड़ करके क्यों 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विधानमंडल का कोई कानून एप्लीकेबल नहीं होता है करके लोगों को भड़काया क्यों? आज वही समुदाय झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये विभाग का बनाया हुआ कानून को बोलता है कि घर लागू होगा। दो विचारधारा है ना, दो विचारधारा है। या तो आप बोलिए विधानसभा का हर कानून लागू होगा राज्य में, अगर नहीं लागू होता है तो 2001 लागू नहीं होगा। दो कानून स्पष्ट बोलना होगा। अगर लागू होगा तो इसके साथ साथ ये विभागों का कौन काम करेगा? एक झारखंड सरकार का पदस्थापित कर्मचारी लोग भी आपके साथ काम करेगा, और इधर मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहोर जो हम लोग हैं, हम लोग केवल गौड़ खनिज, ठीक है, मद्य निषेध, ठीक है, ग्राम सभा से योजना पास करेंगे कि हमको पूरा के पूरा डिपार्टमेंट का काम चाहिए। डिपार्टमेंट का काम चाहिए ना, तभी तो स्वतंत्र होंगे आप। लेकिन इसीलिए इसीलिए विसंगति है कि ये नहीं चाहता है। लोग क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि आप गांव के लोग हैं, उनमें
ईगो हट किया है। मैं तो ज्यादा पढ़े लिखे हूं, ज्यादा पैसा वाला हूं, मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं एनजीओ के माध्यम से डेवलपमेंट का काम करेंगे, जैसे JSLPS है ना आपके क्षेत्र में, बड़े बड़े कहां से पैसा लेता है? इसी डिपार्टमेंट से पैसा लेगा। और आज के समय में यदि आप सबों को सामने बता दें कि ये आखिर क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, क्यों समर्थन कर रहे हो लोग? कुछ निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर इतना ही है जिसको हम बोल रहे हैं कि 5वीं अनुसूची यदि हम है तो 243M इस क्षेत्र में 243M का अनुसार ये लागू है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम जिसको हम बात कर रहे हैं, झारखंड पंचायत अधिनियम छोटा सा हिस्सा, वहां पर 163 धाराएं, उसमें 163 धारा, हमको केवल 131 का बता रहे हैं। आगे क्या क्या है उसके भीतर, एक बार चुनाव होने के बाद फिर उससे लड़िएगा। उससे अच्छा है कि पहले ही उसको रोक दो आज के समय में। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा आप सबों के लिए, क्योंकि संघीय ढांचा का मामला है, ये उल्लंघन हुआ है। हम लोग चैलेंज करेंगे झारखंड सरकार को, क्योंकि संघीय ढांचा का कोई भी उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो, डिबेट नहीं कर सकता है। तो हम तो सोचते हैं कि यदि आप झारखंड का कोई भी एनजीओ, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स कोल्हान के लोगों से डिबेट करने के लिए तैयार है, कोल्हान के लोगों से। कोल्हान के पास शासन व्यवस्था है, हम लोग के पास है आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा संघ जो हम लोग का शेड्यूल एरिया में, यहाँ शासन व्यवस्था। गांव में जो हम लोग रहते हैं, शहर में लोगों के पास कोई शासन व्यवस्था नहीं है उनके पास। उनको लगता है कि हम हमारे अनुसार गांव के लोगों को चलना चाहिए, इसीलिए यहां पर टकराव है। और अंतिम में इसके पीछे और एक रीजन है। अगर हम 6ठी अनुसूची का पैटर्न, तो पैटर्न कहां है? अगर हम इस ऑटोनोमस काउंसिल की हम बात करें तो ऑटोनोमस काउंसिल का पैटर्न क्या होगा? क्या पैटर्न होगा? तो पैटर्न यहां है। भारत संघ का पैटर्न क्या है? संसद भवन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। जो लोकसभा में इलेक्शन होकर के जाएगा, सिलेक्शन होकर जाएगा, मंत्रिपरिषद का गठन करता है और सरकार का पावर उसके पास आता है, जिसको हम लोग ग्राम सभा पावर निचले स्तर पर बोल रहे हैं। फिर उसका विभागीय होती है। यह है पैटर्न। राज्य का पैटर्न क्या है? ऊपर में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, जो जीतेगा मंत्रिपरिषद यानी सरकार बनाएगा। यह है पैटर्न। भाग 8 का पैटर्न क्या है? भारत राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र, पैटर्न क्या है? अनुच्छेद 4 में एक ही विधानसभा होगा और प्रशासक होंगे, वहां एक मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल उसका प्रशासक। यह है पैटर्न। वर्तमान समय में भारत अनुच्छेद 9 का है, उसका पैटर्न क्या है? झारखंड पंचायती राज अधिनियम का पैटर्न है। ऐसा नहीं है, नीचे है मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत, ये मुखिया, जिला परिषद। यह है पैटर्न। किस विषय पर कानून बनाएगा बताइए? 11वीं अनुसूची में आपको विषय दिया गया है 29 विषय। कैसे बनाइएगा कानून? जिला परिषद भी बनाएगा, पंचायत समिति भी बनाएगा और ग्राम मुखिया भी बनाएगा। टकराहट नहीं होगा एक ही विषय पर। 29 विषय तो सारे के सारे लोगों को काम करना है। मुखिया भी वही विषय पर काम करेगा, जिसको यदि हम बात करें कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों हम शक्ति दे दें। चलो 29 को विषय दे दें, हम कृषि विषय को भी दे देते हैं पंचायत को, कृषि विषय को भी देते हैं पंचायत समिति को, और कृषि विषय को भी दे देते हैं हमको जिला परिषद को। चलिए कानून बनाएंगे, तीनों का कानून में टकरार होगा, टकरार होगा। इसीलिए ये सिस्टम होना क्या चाहिए था? पैटर्न ये है। तो 6 शेड्यूल का पैटर्न कहां से लाइएगा? ये बोले कि 6ठी अनुसूची का प्रशासनिक व्यवस्था तो इधर लागू ही नहीं होता बोलेगा, लेकिन 243, 244A क्या बोलता है? 244A ये बोलता है यहां पर 6ठी अनुसूची में कि एक स्वशासी राज्य का गठन होगा, उसमें एक विधानमंडल होगा, स्थानीय विधानमंडल यानी लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल मंत्री परिषद। यह है पैटर्न है, इसमें है 244A में आता है। इसीलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ज्यादा डिबेट नहीं करके हम पैटर्न की बात करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग भी करना है, उसको विरोध भी करना है हमको, उसका पैटर्न पर हम बात करें कैसा होना चाहिए। निचला स्तर तो मेरा तैयार है पूरा, मानकीय जिला डब्ल्यू शोर के रूप में फील्ड स्तर पर मजबूत है, जिला स्तर पर लोग कमेटी बैठा हुआ है, ग्राम स्तर पर लोग है, पंचायत स्तर मेरा कम्युनिटी है। कई मातों का खुदखटी गाँव है, कई प्रधान का खुदखटी गाँव है, कई आदिवासी का खुदखटी गाँव है।
कहीं माझी का खुद कटी गया हुआ। निचला स्तर पर हम ठीक है, ऊपर लेवल में अंतिम समय में मुझे यह लगता है जो विरोध कर रहा है या झारखंड JPRA 1 का जो समर्थन कर रहा है, केंद्र सरकार ने वर्तमान समय में 3,391 गांवों के लिए, प्रत्येक गांव के लिए 21 लाख रुपए आवंटन किया है। 21 लाख कहां से? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना केंद्र की ओर से झारखंड को मिला है आपका 3,391 विलेज सिलेक्शन हुआ है। पश्चिम सिंहभूम में आपका 615 गांव सिलेक्ट हुआ है, आपका सरायकेला में 177 गांव सिलेक्ट हुआ है और प्रत्येक गांव को 21 लाख रुपए का आवंटन है। अगर नहीं देखना है तो आप देख लीजिए, उसमें आपको नेट में मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये अलॉटमेंट ये कौन टेकअप कर रहा है? ये NGO टेकअप करेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग कराएगा, शौचालय बनाएगा, नाली बनाएगा। क्योंकि 21 लाख रुपए किस मद में खर्च करना है वो ग्राम सभा तय करेगा। ग्राम सभा तो नहीं मालूम, तो आपको तो ट्रेनिंग कराएगा, वो आ जाएगा। जैसे PS के माध्यम से, अपना पंचायत समिति के माध्यम से बनाएगा, बजट ले लेगा। इसीलिए और भी खुलासा करेंगे इस माध्यम से। आखिर कुछ समुदाय इतना ज्यादा मर्यादा का विरोध क्यों करता है? क्यों? ये स्वशासन का मामला है, आदिवासी मूलवासी खुदकटी रैयतों का स्वशासन का मामला है। अगर हम ऑटोनोमस काउंसिल मिल जाएगा तो सबको होगा ना, सबको होगा। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहता है कि ये हो। अगर ऐसा, उसका समर्थन झारखंड सरकार का समर्थन में क्यों खड़ी है, क्यों खड़ा है? इसलिए मैंने कहा है कि ये झारखंड पंचायती राज विभाग का ऊपर में श्रीमती दीपिका पांडे मंत्री, नीचे पर चीफ सेक्रेटरी आपका विजय कुमार चौबे जी हैं, नीचे श्रीमती निशा उरांव है और एक है प्रभा हुजूर। कौन है? सेक्रेटरी। ये विशेष समुदाय को बिलोंग करता है। हमको कहीं लगता है कि वहां से फंड लेने का तो मामला नहीं है झारखंड में। अगर हमको मिलेगा 21 लाख रुपए, या तो एक विभाग का बोल रहा है, फिर कृषि विभाग का पैसा आपके पास आएगा, पशुपालन। और एक चीज है जिसको मैं अंतिम में कहूंगा, इसमें एक धारा है गौण खनिज। सुप्रीम कोर्ट बोलता है अनुसूचित क्षेत्र में सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है तो खनिज भी हमारा होगा ना। खनिज, सब खनिज हमारा है, तो गौण खनिज पर ही क्या हम संतुष्ट होंगे? हाँ, गौण खनिज पर हम संतुष्ट होंगे। मेरा तो अभ्रक है, तांबा है, मैग्नीज है, मेरा खेत में डोलोमाइट है, काइनाइट है मेरा गांव में, क्यों हम खोदेंगे नहीं? वो तो ग्राम सभा का जुरिडिक्शन एरिया है, वहां तो हमें चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहेगा ना, आप मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए ये कर रहा है कि इसको अधिकार नहीं है, हमको नहीं देना चाहता है। अंतिम में इतना ही कहते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। विवादों को निष्पादन कीजिए। आप संघीय ढांचा का स्ट्रक्चर को देखिए, संघीय ढांचा क्या है। अगर आज के जबरन करेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्यों आप 9वीं अनुसूची के प्रशासनिक व्यवस्था को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आप डाल रहे हैं, तो संघीय ढांचा हो। क्यों स्टेट सरकार जो भाग 6 का प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है, भाग 5-6 का प्रशासनिक व्यवस्था को 5वीं अनुसूची में डाल रहे? उसके चलते क्या होगा? 1950 के तथाकथित नेताओं की गलतियों का सजा आज हम भुगत रहे हैं, जो मार्टो बेरोजगारी। क्यों? इस क्षेत्र से लोग आ गए। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 में केवल एसटी लोगों में 5 है, एसटी 1 हो गया। अरे ये तो 1950 में सीट ये पूरा था ना। उड़ीसा में 21 है, वहां 5 है, क्या सकिएगा? सकिएगा? संसद भवन में जाके लड़ेगा ये 5 लोग। विधानसभा कितना है? 140। 140 में 33 एसटी है, ओबीसी कितना है वो नहीं जानता। एससी कितने हैं? 24 है। सकेगा ये उड़ीसा विधानसभा में? और ये 24 सकेगा एससी लोग? नहीं सकेगा। फिर कहां है? छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीट है, 4 एसटी है, 0 एससी नहीं है। 90 सीट है, 30 सीट एसटी, 11 सीट एससी।
90 लोगों के ब्याज में 60 करीब 70 करीब आएगा, 50 से अब सकेगा ये लोग विधानसभा में बहस कर रहे? नहीं सकेगा ना। आगे फिर मध्य प्रदेश में अगर ज्यादा जाए कुछ नहीं तो आप यहां जाइए महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या आपका 25 है, 48 है सांसद, 4 केवल एसटी है। सकिएगा विधानसभा का आप यदि आज बात करोगे कि हम किस शासन व्यवस्था में हम रहेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये 48 है, अब संसद में 4 जन है महाराष्ट्र में, 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में, 27 एसटी सीट है रिजर्व। क्या कीजिएगा? फिर एससी 29। गुजरात में जाइए 26 सीट है, 4 सीट आप है, 182 विधानसभा सीट है। यहां पर एसटी कितना? 27 है। एससी कितना है? 32 है। ऐसे ही यदि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में 175 है, यहां पर 7 है। इसीलिए आपको बोला गया था नहीं ऑटोनोमस काउंसिल में रहिए, विधानसभा के इलेक्शन में कीजिएगा, अब खत्म हो जाएंगे। अब इसी भाग 6 का प्रशासनिक व्यवस्था को हम एडॉप्ट कर रहे हैं। अरे भाग 6 का प्रशासनिक व्यवस्था ने आपका 81 सीट में से 53 सीट को जनरल कर दिया। वहां तो भी परेशान हो रहा है, उसको भी नहीं मिल रहा सीट, क्योंकि बिहार बंगाल तरफ से लोग आ गए, उस कम्युनिटी के लोग भर गए वहां पर। इसके चलते टीचागढ़ में अरविंद सिंह जैसे जीतता है, वहां तो कोई कुर्मी या मातो जीतना चाहिए, नहीं जीत रहा है। कारण यही है, जिस दिन भी आप इस शासन व्यवस्था को कीजिएगा, इसको एडॉप्ट कीजिएगा, खत्म हो जाएंगे। संविधान का निर्माता लोग गलत नहीं किया है। आप 5वीं अनुसूची में आपको प्रोटेक्ट किया था, आपने 5वीं अनुसूची का प्रोविजन को समझने का प्रयास नहीं किया। आप प्रोटेक्टेड एरिया में आप किस क्षेत्र का शासन को ले रहे हैं? इस शासन क्षेत्र होने के चलते जब बिहार के समय में था, बिहार बोर्ड प्रकरण नियमावली 1958 के तहत अंचलों का गठन हुआ और अनुमंडलों का गठन हुआ। आपके गांव गांव यही लोग गठन हुआ और आज लोग स्वामी बन गए। और 1979 में यही नाम बदल जाता है, बिहार कार्यपालिका नियमावली आ गया। अरे आप तो कहां 5वीं अनुसूची में आप है, बिहार कार्यपालिका नियमावली इधर घुस रहा है। स्वशासी कैसे? अब स्वशासी कहां है? इसीलिए आज के डेट में हमको यही तय करना है कि आज के समय में जब हम लोग बैठक किए हैं तो हमको स्वशासी ही चाहिए। स्वशासी का मतलब ये जो 12 विभागों का जो कार्यपालिका क्षेत्र का एक्सटेंशन किससे होता है? 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है 162 के तहत। तो क्या 162 के तहत जिला उपायुक्त का एक्सटेंशन हमारा शेड्यूल एरिया में हुआ है? क्या आपका हजारीबाग क्षेत्र में या धनबाद क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो संसद से पास हुआ है, कहां के लिए था? संघ का क्षेत्र था और संघ का सब्जेक्ट था। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट क्या शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन हुआ है? जो वर्तमान समय में जयराम महतो संघर्ष कर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक्सटेंशन हुआ है शेड्यूल एरिया के लिए? जब नगर पालिका एक्सटेंशन नहीं हो सकता है तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट एक्सटेंशन होना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए ना, जैसे अभी माल्टोदा ने हम लोग को दिया। इस प्रकार अधिसूचना चाहिए ना, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, कोयला कारो खान अधिनियम एक्सटेंशन हुआ? अगर नहीं हुआ है तो सारा का सारा झारखंड में जितना मिनरल से संबंधित माइंस एंड मिनरल्स लैंड रिफॉर्म एक्ट, सारे के सारे कानून 5th शेड्यूल में संघीय ढांचा पर अतिक्रमण करता है, संघीय ढांचा का उल्लंघन करता है और खुदखटीदार रैयतों को फंडामेंटल राइट को और मानकी मुंडा, डोकड़ो सोहर, माझी परगना और मातो प्रधान लोगों का स्वायत्त शासी सेवा शासन व्यवस्था जो रूढ़ी जनप्रथा से जिंदा है उस पर अतिक्रमण करता है और हस्तक्षेप करता है। आपको यहां तक लड़ाई को लेकर है। मेरा मकसद इतना ही था, आप डिबेट को आप लोग बंद कीजिए और स्वशासी पदस्थता के लिए एकजुट होइए। कानून ड्राफ्टिंग नहीं ड्राफ्टिंग कर रहा, हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आप लोग ड्राफ्टिंग कीजिए, बैठिए, हमको ड्राफ्टिंग करना है, हमें निशा उराव का ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, एनजीओ लोग करेगा। मातो प्रधान का शासन व्यवस्था को निशा उराव जी जानती है, चौबे जी, दीपिका पांडे जी जानती है आपका मातो प्रधान कुर्मी का शासन व्यवस्था गांव का? जानेगी? नहीं जानेगी? मुंडा लोगों का नहीं जानेगी? तो ड्राफ्टिंग क्यों कर रही हो? अरे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के आरोप में जैसे ओ से बुला देता, मातो से बुला देता, प्रधान से बुलाता है, कुर्मी से बुलाता है, संथाल से बुलाता है, कमेटी बुला करके झारखंड सरकार बुला देता है।
हो जाता काम। आज के समय में इतना ही है, सही मायने में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे और ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया, जिसको हम लोग मांग कर रहे हैं, इतिहास का पहला स्टेट होगा। और जहां हमको जयपाल सिंह मुंडा की और बात याद आती है, आदिवासी मूलवासियों से लोकतंत्र को सीखना है, तो हम यदि ऑटोनोमस काउंसिल का ड्राफ्टिंग सही रूप में करेंगे ना, तो इतिहास में हम होंगे, हमारा ऑटोनोमस काउंसिल के अनुसार अन्य जो 10 स्टेट है ना, वो भी मुक्त होगा, वो भी मुक्त होगा। क्योंकि झारखंड में ही पहली लड़ाई लड़ी 1833, वो भी कोल्हान में। उसके बाद आपका चुआड़ संघर्ष, चेरो संघर्ष, पहाड़िया संघर्ष देन है इस झारखंड का, भारतवर्ष में तो नहीं हो सकता लड़ाई। इसलिए हम एक सूत्रपात बन सकते हैं इस भारतवर्ष के पंचायती मॉडल के स्थान पर स्वशासी मॉडल जो हम लोग चाह रहे हैं ना, वो हम भारत पर लागू करा सकते हैं। और संविधान का जो मोटो है वो पूरा हो सकता है आदिवासी मूलवासियों से। वो भी शुरुआत आपका छोटनागपुर संथाल को यानी कोल्हान से होगा। कोल्हान एक दिशा दे सकता है लोगों को। इसीलिए आज के समय में हमको इतना ही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा संविधान को पढ़िए। अंतिम समय में इतना ही, 3 अनुसूची में बटा हुआ है भारत, पहली अनुसूची में बटा हुआ है, फिर खोजिए उसको पहली अनुसूची में खोजिए, 5वीं अनुसूची में बटा हुआ है, 6वीं अनुसूची में बटा हुआ है। और भारत का प्रशासन एवं नियंत्रण व्यवस्था भाग 5 में है, भाग 6 में है, भाग 8 में है, भाग 9 में है, भाग 9A में है और भाग 10 में है। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आपको इसी में आप गोलबंद कीजिए अपने आप को कि भारत का संविधान का राज्य का कानून लागू होगा। भारत का यहां से भी कैसे लागू होगा, ये तो भाग का 5 का मामला है। हम तो 10 के भाग में आते हैं, हम तो 10 भाग में आते हैं। तो यदि भाई पंचायत का बोलेगा, पंचायत का भाग लगे, मैं तो 10 में आता हूं अनुसूचित क्षेत्र। अगर नगर पालिका बोलेगा, मार्टोदा जब जिस बोला, वो भाग 9A का मामला है। भाग 9A का एक मामला भाग 5 में कैसे आए? संघीय ढांचा, यह है संघीय ढांचा का मामला। कैसे आएगा भाग 9 का एक? मेसा तो बनाया नहीं है। अगर बना भी देगा तो भाग 9 के अनुसार, भाग 5 के अनुसार, 5वीं के अनुसार न बनाएगा, भाग 10 के अनुसार न बनाएगा। इसी को अपवाद और रूपांतरण, अपवाद और रूपांतरण के अनुसार होगा हमारा शेड्यूल एरिया का नगर व्यवस्था, लेकिन इसके अनुसार नहीं, भाग 9 के अनुसार। क्योंकि भाग 9A और भाग 9 ये पहली अनुसूची के भाग 6 का मामला है, इसी से उनका सृजन हुआ है। क्योंकि हो सकता है मैंने ज्यादा बातें कही आप लोगों को, 10-15 मिनट, आधा घंटा हुआ, क्योंकि समझाना मुझे जरूरी था ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में, लेकिन नहीं है।